अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेस्ट के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, मुल्क में महंगाई, डॉलर की बढ़ती हुई कीमतें, एनर्जी क्राइसिस और जो एक तूफ़ान बरपा है सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम की वजह से अवाम में बदअतमादी गोमो की सूरत हाल है। इस सूरत हाल में हुकूमत क्या सख्त फ़ैसले कर सकती है? किस तरह मुआशी इस्तेकाम लाया जा सकता है? क्या नाउज़ुबिल्लाह हम श्रीलंका मॉडल की तरफ तो नहीं जा रहे? इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़ियाद रिजवी साहब। आप पैटर्न हैं लाहौर अखबार के, साबक निगरान सूबाई वज़ीर ख़जाना हैं, सूबाई निगरान वज़ीर कानून हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, तजर्बेकार हैं। ज़िया साहब, जो महंगाई की असल वजूहात इंटरनेशनल तौर पर आप क्या समझते हैं, जो पाकिस्तान में जो आलमी सतह पर महंगाई हुई है उसके बराबर है या ज़्यादा है? आप किस तरह इसको देखते हैं? सबसे पहले तो ज़रूरी है कि माशी हालात या मुल्की हालात को बेहतर करने के लिए कि हर आदमी इकट्ठा हो जाए, जी जी, या हर पार्टी या हर लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं। जी जी, लेकिन इसमें आजकल हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि हर अपनी अपनी मर्ज़ी पे चल रहा है। जी जी, इनको पाकिस्तान जो है वो अजीज़ नहीं रहा, और महंगाई और हर चीज़ का जो मुकाबला करने के लिए आपको ज़रूरी है कि सारे सेक्टर्स इकट्ठे होके इसको टैकल करें। हजूर, ये पेट्रोल की जो कीमतें हुकूमत ने रोकी हुई हैं, जो इंटरनेशनल तौर पे तो वो महंगा पेट्रोल है लेकिन सस्ता आवाम को मुहैया किया जा रहा है, क्या यह हुकूमत के लिए नुकसानदेह या सूदमंद है? नहीं, देखिए, उसके भी मैनेज करने का तरीका एक मेरी नज़र में ये है कि जैसे कि वो भी कह रहे हैं कि आप जो छोटे लोग हैं, मसलन मोटरसाइकिल वाले जो पेट्रोल लेते हैं, उनको आप कीमत ना बढ़ाएं, और आप उसका जो बर्डन है वो बड़े जो मोटरों वाले हैं, ये लोग हैं, इन पे डालें। बढ़ाना तो आपको पड़ेगा क्योंकि मुल्की हालात की वजह से और जो माशी हालात चल रहे हैं और जो दूसरे मुल्कों में कीमतें बढ़ी हुई हैं, उस वजह से ये तो ज़रूरी है। तो आपके लिए, लेकिन आपको रिलीफ़ देने के लिए जो कॉमन लोग हैं उनको मद्देनज़र रख के, जैसे हुकूमत सोच भी रही है कि जो मोटरसाइकिल वगैरह ये कम यूज़र्स हैं, इन लोगों को रिलीफ़ दी जाए। जैसा एक आम आदमी जो 100 रुपये डेली के बेस पे कमाता है, जब वो सुबह उठता है उसको पता चलता है मेरे 100 रुपये की जो कदर है वो 70 रुपये हो गई है, महंगाई उससे फिर ज़्यादा बढ़ती है और वो आम बंदे की जो परेशानी है उसको अंदाज़ा ही नहीं है सुबह डॉलर कहाँ पे जाकर रुकेगा। जो उड़ान है इसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है? देखिए, ये उड़ान जो है ना, ये आप बात कर रहे हैं जो उमरा हैं उनकी। जी जी, मैं बात कर रहा हूँ कि जो कॉमन मैन है उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जी जी, उसके लिए ज़रूरी है कि आटा हो, रोटी हो, पेट्रोल सस्ता हो, अब वह आराम से अपने दफ्तर चला जाए, और उसके बच्चों की तालीम जो है, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं या जहाँ वो पढ़ाता है, उनका ख़र्चा पूरा कर सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट को इनकी तरफ मद्देनज़र रखना चाहिए, ना कि वो ये सोचें कि ये जो जिस तरह, अब देखें ना, सबसे पहले आज उन्होंने कहा है कि 2 महीने के लिए हम इंपोर्ट जो है ये लग्जरी आइटम की मैं कहता हूँ टोटल इंपोर्ट्स बंद कर दें, क्योंकि देखें ना, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 2 हैं और इंपोर्ट्स 6 हैं। जी जी, तो आप इनसे कंपेयर ही नहीं कर सकते। या अब आप बड़े बड़े स्टोरों में जाते हैं, आप किसी बड़े स्टोर, वहाँ पे मक्खन भी बाहर का पड़ा है, चीज़ भी बाहर का पड़ा है। सबसे बड़ा नुकसान हमारा इंपोर्ट की वजह से है। इंपोर्ट की वजह से, तो इनको टोटल इंपोर्ट्स पे। और दूसरा, दूसरा माफ़ कीजिएगा, दूसरा ये कि इनको ये चाहिए कि जो डेवलपमेंट है उसको रोक दें 1 साल के लिए। जी जी, क्योंकि इनको रोक के इसको आप जो कर्ज़े हैं उनको वापस करने की कोशिश करें। और तीसरा, मैंने कहा ये रोज़ स्कीम, ये पैसा वॉल्टन एयरपोर्ट, ये वो जो जगह बेच के उससे आप कर्ज़ा पे ऑफ करें, ना कि आप उससे उसका डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं, उसकी नई सिटीज़ बनाने के शुरू कर। तो आपको जिस तरह औरतें घर का हिसाब किताब चलाती हैं, इस तरह आप इसको घर समझें, और इसको घर को चलाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर से कर्ज़ा उतारें। जी, जैसा जिस तरह अब बिजली बहरान है, एनर्जी क्राइसिस है, अगर IPPs को ये पेमेंटें ना की गई तो खुदा न खास्ता 6 माह बाद हम कहाँ खड़े होंगे?
जिस तरह श्रीलंका में हुआ है नाउज बिल्ला, जिस तरह वो 49 डेज में डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर हो चुका है, क्या पाकिस्तान हमारा मुल्क उस तरफ तो नहीं जा रहा? नहीं, देखिए IPPs का मैं आई एम नॉट इन फेवर IPPs, क्योंकि देखें ना, ये एग्रीमेंट्स पहले पीपल पार्टी ने किए, फिर नवाज शरीफ साहब ने किए, जिन्होंने भी किए इन्होंने बहुत हाई उस पर किए कि आप अगर वो चले भी ना हो तो फिर पैसे देने पड़े। मेरा ख्याल है इनसे नेगोशिएट करना चाहिए, बैठ के इनसे बात करना चाहिए। जो लोकल लोग हैं, ख़ासकर हमारे अपने बिजनेसमैन हैं, उनको कहें कि भाई मुल्क की हालात देखें, अगर हम डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? जी जी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि IPP से दोबारा बैठ के नेगोशिएट किया जाए और उनको कहा जाए कि देखें आप ये जो इंटरेस्ट ये चीज़ें डाल रहे हैं इस सबको वेव ऑफ करें, जी जी। क्योंकि ये आप करेंगे अपने मुल्क के लिए। कहना भाई आपका प्लांट भी तो तभी रहेगा ना जब मुल्क रहेगा। जी जी। अगर मुल्क कहीं चला गया या उसमें डिफ़ॉल्ट हो गया तो आपका क्या रहेगा? जैसा अभी तक हुकूमत एक माह हो गया, कोई मुआशी पॉलिसी का ऐलान नहीं किया अभी तक। हालांकि जो हुकूमत जिसका नारा था महंगाई का, करप्शन का, दूसरी तरफ इमरान खान साहब को जिस तरह हटाया गया, वो सिलेक्टेड हुकूमत कहते थे, अब इनको इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं। इकोनॉमिक तौर पे अगर हम मुल्क को देखें किस सूरत हाल में जा रहा है, और इससे क्राइसिस से निकलने के लिए मुस्लिम लीग नून वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को क्या करना चाहिए, क्या हिकमत अमली अपनानी देखिए, चाहिए? मैं इतनी जल्दी 1 महीने का कोई पीरियड नहीं होता। मेरी नज़र जो है इस आने वाले बजट पे है जी जी। कि ये बजट को किस तरह प्रिपेयर करते हैं और बजट में ये फंड्स कहाँ से लेके आते हैं, क्योंकि बजट विल डिटरमिन के माशी हालात इनके क्या हैं। हालांकि उसमें ये बाद में बढ़ाते रहते हैं, ये अलग बात है, लेकिन एक आपके सामने पिक्चर तो आ जाती है। जी तो जी। इसलिए वो जो क्लियर नहीं कर रहा है अभी तक, वो इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि ये बजट को वो कर रहे हैं। जी ज़िया साहब, आखिरी सवाल मेरा छोटा सा, मेरा ये पूछना चाहता हूँ, मुस्लिम लीग नून के पास एक एज था जो आर्टिफिशियल तरीके से पहले वो इकॉनमी को मैनेज करते थे, जो उसको आर्टिफिशियल तौर पे करते थे, वो इसहाक डार साहब थे। अभी तक वो सामने पिक्चर नहीं आ सकी, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं इसहाक डार साहब वाले सिस्टम से भी एग्री नहीं करता हूँ। देखिए, रियलिटीज़ को देखना चाहिए उसको, और आप इस प्रोग्राम में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आप लेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये सिस्टम जो है आपको दूसरा है मैनेज करने का। जी जी। जिस तरह सब्जियों की प्राइसेस हैं, ये हैं, जब तक आप ब्यूरोक्रेसी के थ्रू जो मंडी से माल निकलता है उसको नहीं, ये मिडिल मैन बीच में पैसे बना लेता है। जी जी। यानी कि आप खुद लाहौर में भी देखें कि एक चीज़ जो डिफेंस में 10 रुपए की मिल रही है, वो आप जाके अगर कृष्ण नगर में या कहीं लेंगे तो वो आपको 6 रुपए में मिलेगी। जब एक शहर में इस तरह हो जाता है, तो इन चीज़ों को डिटर्मिन करने के लिए गवर्नमेंट को अपना स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ काम करना। आप समझते हैं कॉमन मैन का जो अतमाद वो हुकूमत बहाल कर पाएगी इलेक्शन से पहले? ये तो वक्त ही बता सकता है, मैं क्या कह सकता हूँ। इमरान साहब ने 3.5 साल में ना कर सके, तो अब देखें ये क्या करते हैं। तो मैं कोई इसकी फेवर नहीं कि ये कर लेंगे या वो कर लेंगे, जो होगा वो आपके सामने आ जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ज़िया साहब, आपने हमें टाइम दिया जी।